हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आशीष कुमार शर्मा, लेक्चरर मैथमेटिक्स एट जीपीसी बारा। हम लोग जो आपके पहले सेमेस्टर का जो कोर्स है मैथमेटिक्स का, उसमें हम लोग फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। सेट क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन के से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग किसी फंक्शन को ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है या किसी फंक्शन का ग्राफ किस तरह से बनाया जा सकता है, ओके, उसको देखेंगे। कुछ सिंपल फंक्शन के ग्राफ हम लोग बना के देखेंगे यहाँ पे, ओके। तो सबसे पहली चीज की ग्राफ क्या है किसी फंक्शन का, तो एक बहुत सामान्य से एग्जांपल या सिंपल से एग्जांपल के साथ मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ। तो सपोज f(x) कोई फंक्शन। अब आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जनरली हम लोग जानते हैं इसको आउटपुट को हम लोग y से लिखते हैं, तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है y(x). अब हम लोग जानते हैं ग्राफ किस तरह से बना y(x) का। आप प्रीवियस क्लासेस में देख सकते होंगे कि आपको ग्राफ बनाने के लिए कोऑर्डिनेट प्लेन की आवश्यकता है, जिसपे या कार्तीय समतल की आवश्यकता है। इसको हम लोग बोलते हैं x एक्सिस और इसको हम लोग बोलते हैं y एक्सिस, ओके। ये नेगेटिव डायरेक्शन में और ये नेगेटिव डायरेक्शन में x एक्सिस, ओके। तो चूंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, हम लोग आगे स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। ये एक स्ट्रेट लाइन है। ऐसे ग्राफ आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में ड्रॉ किए होंगे। तो आप क्या करते हैं कि इनपुट क्या है यहाँ पर x, आउटपुट में क्या मिल रहा है y। तो इनपुट आपको कहां से लेने हैं, इस रेखा से, और आउटपुट कहां मिलेंगे आपको y एक्सिस। अब हम लोग देखें कि x की किन वैल्यूज के लिए y की क्या वैल्यूज आती है। तो दिस इज द ओरिजिन 0,0। यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है। फंक्शन के लिए हम लोग अगर देखें तो अगर x की वैल्यू अपन लोग 0 इनपुट डालते हैं, x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि y बराबर क्या है x है, ओके। अतः x अगर 0 है तो y की क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 0। x की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो y की वैल्यू भी क्या रहेगी आपकी 1। x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या रहेगी 2 रहेगी। हालांकि किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको केवल 2 पॉइंट्स की आवश्यकता है। तो हम लोग देखें कि अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है। x की वैल्यू सपोज यहाँ पे लेते हैं हम लोग 1, कुछ वैल्यूज हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी कितना है 1। तो एक पॉइंट मिल गया आपको 1,1। x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू भी कितनी मिल गई आपको। अगर आप इन पॉइंट्स को मिला दें और इनको फाइनाइट तक बढ़ा तो आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा y(x). हम लोग कहें कि ये इसका ग्राफ है, इस फंक्शन का ग्राफ है, इसको जिसको हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे f(x)। इसमें क्या हो रहा है ग्राफ में। अब देखो अगर मैं 0.1 लेता हूँ तो यहाँ 0 के नजदीक में, तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 0.1 पे 0.1, क्योंकि फंक्शन का डोमेन क्या है सेट ऑफ रियल नंबर्स, पूरा रियल लाइन, ओके। रेंज भी क्या है सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इस लाइन में हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपको इधर एक पॉइंट मिलेगा, और चूंकि ये उस पॉइंट को उसी पर मैप कर रहा है, इसलिए आपका आउटपुट वही मिलेगा जो आपका इनपुट है। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कोई भी x अगर आप चूज करें तो उसे करस्पॉन्डिंग एक y आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा x, y, ओके। तो ग्राफ ऑफ f क्या है, ग्राफ ऑफ f अगर सेट अगर पिक्चर्स के रूप में देखें, आप ज्योमेट्री के लिए देखें तो ये इसका ग्राफ। अगर सेट नोटेशन में लोग देखना चाहें तो ग्राफ ऑफ x क्या है, इन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन x, जहाँ पे y की वैल्यू क्या है x, और x को किसको बिलोंग करेगा, क्योंकि डोमेन में से हम लोग पॉइंट लेते हैं, इनपुट कहाँ से लिया जाता है डोमेन में से लिया जाता है। तो व्हाट इज द डोमेन किया, हाँ। तो इस फंक्शन का ग्राफ किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है x, y such that y x belongs to r। या सिंप्लीफाई करके हम लोग इसको लिखें, h की जगह हम लोग चूंकि इसको इस तरह से लिखा जा सकता है स्टैंडर्ड नोटेशन में, ग्राफ ऑफ f, ओके। तो व्हाट इज द ग्राफ ऑफ f फॉर दिस फंक्शन, दैट इज x, y की वैल्यू भी क्या है यहाँ पे x, such that x belongs to r। और ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने लिख दिया है। इस तरह से किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है। ये तो केवल स्ट्रेट लाइन थी, आगे और भी कंस्टेंट्स हम लोगों को देखने पड़ते हैं अलग अलग फंक्शन के लिए। आगे आप लोग देखेंगे कि क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ओके। तो ग्राफ ऑफ f को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इसका डेफिनेशन देखें।
सो मान लेते हैं इफ f डोमेन में डी से प्रेजेंट करना, इफ f फ्रॉम डी टू आर इज अ फंक्शन, यदि f किसी डोमेन डी से r पर एक फलन है तो ग्राफ ऑफ f इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है। ग्राफ ऑफ f इज डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स x, y such that y is equal to fx and x belongs to t. Okay, या इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, collection of all the points x, fx on the Cartesian coordinate plane such that x belongs to t. Okay, क्योंकि y की वैल्यू क्या है यहाँ पे fx। ओके, तो इनपुट और उसका आउटपुट। ओके, कोऑर्डिनेट प्लेन में लोग देखेंगे कि एक पॉइंट बन रहा है। ओके, तो इन पॉइंट्स का कलेक्शन ही क्या है, ग्राफ ऑफ एल। रफली अगर हम लोग समझे इस डेफिनेशन को तो क्या कह रही है, दिस इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स x, y such that x belongs to t। ओके, d इज द डोमेन। तो सपोज अगर ग्राफ कोई फंक्शन y इक्वल टू x आपको दिया हुआ है और ये ग्राफ है y इक्वल टू डोमेन आपका कोई सबसेट है, हम लोग रियल फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो किसी बिंदु x पर हमें क्या मिलेगा, इससे करस्पॉन्डिंग एक y मिलेगा, यहाँ पे y क्या है, fx। ओके, तो इस बिंदु पर इसको लोग बोलते हैं हाइट ऑफ द ग्राफ। किसी पर्टिकुलर बिंदु पर ग्राफ कितना ऊंचा है उसकी ग्राफ की क्या कहलाएगी, हाइट कहलाएगी। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव हाइट है, यहाँ पे अगर हम लोग पॉइंट ले लेते हैं, सपोज दिस इज सपोज x1, दिस इज सपोज x2, यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा वो क्या रहेगा आपका fx2 y एक्सिस। ओके, इसको हम लोग बोलेंगे x2, fx2। तो ये जो हाइट है ये नेगेटिव हाइट है। ओके, तो किसी बिंदु पर ग्राफ का y कोऑर्डिनेट्स क्या है वो उस ग्राफ की क्या कहलाएगा, हाइट कहलाएगा। ये पॉजिटिव हो सकती है, इस केस में हाइट क्या है, पॉजिटिव है, और इस केस में हाइट क्या है, नेगेटिव। ओके, किसी बिंदु पर हाइट 0 भी हो सकती है, अगर x बराबर 0 पर y बराबर 0 आपको मिल रहा है। तो ग्राफ क्या करता है, ग्राफ एक्चुअली किसी भी फंक्शन के बिहेवियर को समझने का सबसे आसान तरीका है। आप ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इस बिंदु पर उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, जो आगे हम लोग देखेंगे ग्राफिकली भी हम लोग समझेंगे। किस बिंदु पर फलन कंटिन्यूअस नहीं है, किस बिंदु पर फलन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ग्राफ की सहायता से इनको समझना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए एक टॉपिक अपना आता है कैरो ट्रेसिंग, हालांकि अपने सिलेबस में नहीं है, पर ये बेसिक जो तरीके हैं ग्राफ ड्रॉ करने के, आप कुछ पॉइंट्स लीजिए और इनपुट लीजिए, जैसे y इक्वल टू समथिंग x के टर्म्स में आपने लिख दिया है, वहाँ पे x की वैल्यू पुट करने पर y की कुछ वैल्यूज मिलेगी, तो आपको कोऑर्डिनेट प्लेन पे कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दैट मीन्स स्मूथ है, कंटिन्यूस भी होगा, तो कहीं ब्रेक पॉइंट नहीं है। ओके, इन्फिनिटी पे उसकी कंडीशन क्या है, ये हम लोग आगे देखेंगे। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी इसमें पढ़ेंगे हम लोग, तो ये सब चीजें हम लोग समझेंगे। तो उनकी सहायता से, जैसे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हमने बनाया था, तो उस ग्राफ में हमने देखा कि 2 पॉइंट्स अपन ने निकाल लिए, और हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन सब क्या है, इन्फिनिटी तक बढ़ती है, उनका कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है। ओके, तो आप आसानी से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आपको कुछ स्टैंडर्ड फिगर्स मालूम है, जैसे सर्कल हो गया, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। ओके, ये कुछ स्टैंडर्ड फिगर्स हैं जिनके बारे में आप लोग पढ़ेंगे आगे चलकर। ओके, अब हम लोग कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के ग्राफ देखते हैं जो आपको ज्यादातर काम में आने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का, fx इक्वल टू mod x, इसको लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ये आपके सिलेबस में मेंशन है, इनके ग्राफ आपको वैसे पता होना चाहिए। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन निरपेक्ष फंक्शन हिंदी में लोग इसको बोलते हैं। तो क्या करता है, आउटपुट में एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, कोई भी वैल्यू इसमें डालो तो उसको पॉजिटिव की वैल्यू आपको मिलेगी। इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि
if x is equal to x, x is bigger than equal to 0, and minus x if x is less than 0. ओके, तो फंक्शन क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि जैसे सपोज मैं इनपुट में डालता हूँ व्हाट इज एफ ऑफ 2, ओके, सो दैट इज मोड, आउटपुट क्या मिलेगा मोड। अब ये मोड किस तरह से ओपन होगा, यहाँ पे इस तरह से लिख लीजिए, मोड 2 किस तरह से ओपन होगा, अगर ये पॉजिटिव है यहाँ पर तो ये वही वैल्यू दे देगा, क्योंकि 2 पॉजिटिव है, बिगर देन इक्वल टू बिगर देन 0, तो आउटपुट इज ओके। इसकी जगह अगर हम लोग -2 का वैल्यू देखना चाहें, एफ ऑफ -2 क्या होगा, मोड ऑफ -2, ओके, मोड -2। अब चूंकि ये नेगेटिव, -2 क्या है, लेस देन 0, तो किस तरह से ओपन होगा, -x, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे -2, माइनस x क्या हो जाएगा, दैट इज +x, सो दैट इज 2। आप देख रहे हैं कि आप पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो आउटपुट में वो वैल्यू एडिटिव मिल जाएगी आपको, नेगेटिव वैल्यू डालते हैं तो उसका चिन्ह आपका बदल जाएगा। तो ये है आपका मोड फंक्शन, इसको मोड फंक्शन भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, निरपेक्ष मान फलन, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं इससे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं इसको y बराबर मानता हूँ तो x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए y की वही मिलेगी, आउटपुट वही मिलेगा जो आप इनपुट डाल रहे हैं, और अगर x नेगेटिव है तो आउटपुट किससे बदल जाएगा, माइनस साइन से बदल जाएगा। तो बेसिकली अगर इसका हम लोग ग्राफ खींचना चाहें तो इस वाले पार्ट में x पॉजिटिव है, ये अलग से अपने को देखना पड़ेगा, और x जब नेगेटिव है तो अपने को अलग से देखना पड़ेगा। बेसिकली ये क्या हो गया, दो स्ट्रेट लाइंस हो गई, y इक्वल टू x और दूसरी y इक्वल टू -x। y इक्वल टू x अभी जैसे हमने किया था 0 पे 0 वैल्यू रहेगी, और सपोज यहाँ हमारे में 1 वैल्यू रहेगी, इन दोनों पॉइंट्स को लगा दीजिए, ओके, तो y इक्वल टू x प्राप्त होगी। अब यहाँ पे -1 अगर हम लोग लेते हैं तब भी वैल्यू क्या मिलने वाली है, अगर -1 से देखेंगे तो f ऑफ -1 दैट इज मोड -1, दैट इज -1 दैट इज प्लस, आउटपुट क्या मिलेगा 1, 0 पे 0 रहेगा, -2 पे आप देखेंगे तो +2 हो जाएगा। से ग्राफ किसका हो जाएगा, किसका ग्राफ है, y इक्वल टू -x, ओके। तो ये जो ग्राफ निकल के आया है टोटल इस फंक्शन का ग्राफ ऑफ मोड x इक्वल टू मोड x, ओके, ये ग्राफ आपका बनता है, क्लियर। अब यहां से ग्राफ से आप देख सकते हैं कि इसका डोमेन क्या है, सारे पॉइंट्स जो रियल लाइन में इसका डोमेन, ओके, तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका डोमेन, ग्राफ आपको ग्राफ दिया है डोमेन बता सकते हैं, कोई बिंदु ऐसा नहीं है जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड, डोमेन आपका रेंज क्या हो सकती है। अब आप देख रहे हैं कि आउटपुट में कोई नेगेटिव नहीं मिलेगा, आउटपुट में कोई भी नेगेटिव वैल्यू आपको नहीं मिलेगा, तो रेंज क्या जाएगी 0 to 3, ओके। इसके अलावा कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक के यूनिट पढ़ते समय देखेंगे, अभी हम लोग देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, f(x) इक्वल टू e पावर x, f(x) इक्वल टू e पावर x, ओके। तो यहाँ भी x को वैल्यू पुट कर सकते हैं, ओके, एक्सेप्ट इंफिनिटी, और इंफिनिटी पे इंफिनिटी हो जाएगा, दैट इज अनडिफाइंड, माइनस इंफिनिटी पे क्या रहेगा, e पावर माइनस इंफिनिटी, दैट इज 1 अपॉन e पावर इंफिनिटी, सो 1 बाय इंफिनिटी दैट इज 0। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आपको ग्राफ खींचना है इसका, तो जब x की पॉजिटिव वैल्यू की तरफ बढ़ेंगे तो x की वैल्यू बढ़ने पर y की वैल्यू भी बढ़ेगी। आजकल आप समझे रहे होंगे एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट, तो ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट किस तरह का होता है आपको एक ग्राफ बताएगा। माइनस इंफिनिटी की तरफ बढ़ेंगे तो वैल्यू किस तरफ जाती जाएगी, 0 की तरफ। तो आप देखें कि अगर हम लोग x बराबर 0 पुट करते हैं यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या मिलती है आपको, e पावर 0, किसी भी वास्तविक संख्या की पावर 0 आपको 1 देती है। तो
बराबर 0 पर y की वैल्यू कितनी है 1, तो 0,1। अब आगे चल के आप देखेंगे फलन कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, तो ग्राफ स्मूथली बढ़ेगा, इंक्रीजिंग है। ओके, ये सारी चीजें आपको कैलकुलस में सीखनी है। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं कि माइनस इन्फिनिटी पे 0 की तरफ जाएगा, इन्फिनिटी पे बढ़ता रहेगा। ओके, 1 डाल के देखें तो e आएगा। ओके, x बराबर 1 पर y बराबर कितना आएगा e आएगा, तो जो 1 है कहीं e की वैल्यू 2.71 होती है, तो ये कहीं यहाँ पे मिलेगा। तो आप स्मूथली इन पॉइंट्स को मिलाते हैं। तो ये ग्राफ आपका y e पावर x का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, e पावर माइनस x का ग्राफ बनाएंगे तो ये थोड़ा उल्टा हो जाएगा, तो इस तरह से चला जाएगा, क्योंकि अब माइनस इन्फिनिटी पे वो इनफाइनाइट होगा और प्लस इन्फिनिटी पे 0 की तरफ बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं फिर से जो डोमेन है वो पूरा R है और रेंज क्या हो जाएगा ओपन 0 टू इन्फिनिटी। ओके, क्योंकि 0 पे भी नहीं पहुंचेगा, 0 पे कब पहुंचेगा जबकि ये x की वैल्यू क्या हो जाए माइनस इनफाइनाइट हो जाए। ओके, और वो लोग लेते हैं रियल नंबर्स के कंसिडरेशन में। बिल्कुल इसी तरह से हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस होते हैं। तो प्रीवियस क्लास में आपने फंक्शंस के बारे में पढ़ा होगा, ये लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा होगा, वहां से आपको नॉलेज होगी। तो अगर ग्राफ फंक्शन इस तरह से दिया गया है f(x = log x), तो इसका ग्राफ किस तरह से बनना है। अब x बराबर 0 पर ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ओके, log 1 की वैल्यू 0 होती है, हम लोग जानते हैं। x बराबर जब 1 आएगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, x बराबर 1 पे y बराबर 0। ओके, जब 0 रहेगा x 0 की तरफ बढ़ेगा तो माइनस इन्फिनिटी बढ़ेगा, जब x इनफाइनाइट की तरफ बढ़ेगा तो ये वैल्यू भी इनफाइनाइट की तरफ बढ़ेगी। तो ये ग्राफ इस तरह से मिलेगा y ओके, तो ये हमने कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के ग्राफ देखे। इनके अलावा हमारे पास स्टैंडर्ड फंक्शंस भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और उनके ग्राफ हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के साथ देखें। धन्यवाद।